इसके लिए भगवान पतंजलि कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप करो उस मंत्र के अर्थ का चिंतन करो। राम मंत्र का अर्थ श्री अगरदास जी महाराज ने लिखा। जितने मंत्र प्रसिद्ध हैं उनके अर्थ भी दिए गए हैं महाराज। अब अर्थ का चिंतन करेंगे तो मन को तो खुराक चाहिए, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा। भगवान की लीला का चिंतन कीजिए। हम लोग काशी में पढ़ते थे तो बताए नहीं, आपके यहाँ इलाहाबाद के गुरु जी थे श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी। एक दिन बीचे में पाठ बंद कर दिए तो एक लड़का कहता, गुरु जी बरतिया आई नहीं, कैसे बीचे में पाठ बंद हो गया? ये कहा बारात नहीं आई, पाठ। अरे कहे हम पढ़ा रहे तो बारात का इसमें क्या प्रश्न है? तो उसने कहा जब जब आप पढ़ाते हैं तब तब मैं बैठ करके सोचता हूँ, जैसे मेरा विवाह हुआ तो हर बार बारात लौट आती थी पाठ पूर्ण होते तक, आज तो बीचे में रह गई। अरे कहे मूर्ख तू, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाई पर ध्यान न देकर तो अपने विवाह के विषय में कि वहाँ गए बारात लौट आता है रोज। ये देखिए, इस प्रकार आप माला लेकर बैठ जाओ, देखो बचपन से आपने जो जो किया है सबकी रील चलने लगेगी महाराज। ये है मनी राम अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे तो मनी राम को ठीक करने के लिए मंत्र के अर्थ का चिंतन कीजिए महाराज, भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए, मन शांत हो जाएगा। ये तो महाराज भगवान ने कहा, प्रसन्न हुए ना, भगवान दर्शन दे रहे हैं। वरम वृणेश्व भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्मास् तुष्टोहम सौहृदेन वः। वरम गणेश्वर, आप लोगों का कल्याण हो, वरदान मांगो। आप 10 भाइयों का आपस में बड़ा प्रेम है, एक साथ तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान ने बतलाया कि अब जैसे अपने लोग हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, तो भगवान का स्मरण करने के समय कहाँ मिले महाराज? हमने देखा 3-4 बजे से लोग बैलों को नादा वादा पर बांध देते थे और घर में जाते थे, घर से जाते थे, वहाँ से 8-9-10 बजे कोई नाश्ता लेकर जा रहा है, दोपहर को आकर स्नान कर रहे हैं। खेती करने वालों मैंने देखा, हम लोग तो घर में ही जन्म लिए हैं, कोई आकाश से तो नहीं टपके हैं। अब कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति किस समय भगवान का चिंतन करे? तो कहते हैं, भगवान बता रहे हैं, यो नुस्मरति संध्यायाम युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातृस्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। भगवान ने कहा कि देखो, आप 10 भाई हो, संध्या के समय जो आप 10 भाइयों का स्मरण करेगा उसके भाइयों में बड़ा प्रेम बना रहेगा। देखिए, ये आप लोगों के लाभ की बात है। जो अनेक भाई वाले हों उन्हें 10 परिचेताओं का स्मरण करना चाहिए, तो आपस में महाराज क्या बनता है? बड़ा प्रेम सौहार्द बना रहता है। ये भागवत है। भागवत में महाराज जीवन को जीने की कला बताई गई है। तो लेकिन अब उस कला को कौन प्रस्तुत करें? हम अपनी ही कला प्रस्तुत कर देते हैं, तबला, हारमोनियम और क्या क्या अपनी ही कला दिखाते हैं। भागवत की जो कला है जीवन जीने की वो बताते हैं। तो महाराज ये बता रहे हैं, इनके पुत्रों के नाम आग्नेय, एध्मजिह्व इत्यादि हैं। यही अग्नियों के नाम हैं। इनमें कवि, महावीर और श्रवण, ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए महाराज। महाराज प्रियव्रत की एक दूसरी पत्नी है, उससे उत्तम तामस और रैवत, ये 3 पुत्र हुए जो मनमंत्रों के अधिपति हुए हैं। कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत से किसी ने कहा, महाराज सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो इन्होंने सूर्य के पीछे रथ को चलाया तो महाराज 7 समुद्र बन गए। किंतु ऐसी बात नहीं है। भागवत के टीकाकारों ने कहा, जो संध्या करते हैं ऋतम च सत्यम चाभेदात्
तब सोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः। यही मैं कहना चाहते, बच्चे संध्या करते हैं। ततः समुद्रोर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो। इस प्रकार ये संध्या के मंत्र हैं महाराज। तो समुद्र की उत्पत्ति तो पहले ही हो चुकी है महाराज, वेद कहते हैं। अब आप कह रहे हो कि इन्होंने 7 समुद्र बना दिया। तो टीकाकारों ने कहा कि महाराज बात ऐसी है कि समुद्र तो सृष्टि में पहले से ही हैं विद्यमान। इन्होंने जो रथ चलाया तो समुद्रों की सीमा बढ़ गई। ये है इसका तात्पर्य। महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए। अब इनके जो प्रथम पुत्र आग्नेध्र हैं, ये महाराज जम्बू द्वीप, जिसमें अपने लोग हैं ना, ये जम्बू द्वीप है। जब संकल्प करते हैं तो जम्बू द्वीपे भरत वर्षे भरत खंडे, कहते हैं ना, आर्यावर्तैक देशांतर्गते, यही सब बोलते हैं। जम्बू द्वीप महाराज ये तपस्या करने के लिए गए, और तपस्या करने के लिए जब गए तो ब्रह्मा जी के सभा की एक अप्सरा है जिसका नाम पूर्वशित्य है, वह वहाँ पर आई थी। अब हैं तो समझदार महाराज। अब इन्होंने ऐसा नाटक किया, अरे ब्रह्मचारी जी आप कौन हैं? ये व्यक्त कर रहे हैं कि मैं स्त्री उस्त्री के विषय में नहीं जानता हूँ। और उसने सोचा तो बड़ा भोला है, और भोला समझ करके इन पर जो है आसक्त हो गई। महाराज अपने देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है, इसके पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। तो आग्नेध्र के पुत्र का नाम नाभि है। अब नाभि के कोई संतान नहीं महाराज। तो नाभि के संतान नहीं हुई तो इन्होंने यज्ञ किया। नाभि अपत्य काम प्रजया मेरुदेव्य भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा यजत। बड़े महाराज जब किया तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से इनको पुत्र प्राप्त हुआ। और इस पुत्र का नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ है। ये किसी नाम के बाद में लगता है तब इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। जैसे भरतर्षभ,